लाइफ के लिए। मतलब जो भी बंदा अब देखेगा, हम जिस माशरे में रहते हैं, वो किस निगाह से देखेगा। 400 को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए, इसलिए क्योंकि कभी भी कोई भी टोला बना के किसी भी लड़की को छेड़ देगा और उसको ये होगा कि उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ था, इस वक्त भी कुछ नहीं होगा। सो देयर हैज़ टू बी एन एग्जाम्पल टू सेट। लाहौर का छेड़म छाड़ी वाला कल्चर बहुत ऊपर है, यानी देखा अगर उसको आम अल्फाज में कहें तो बहुत ज़्यादा हरामज़ादा मामला है। उन 400 को उसी तरह से उस पार्क में ले जाया जाए, उसी तरह से उनके कपड़े फाड़े जाएं, 2-2.5 घंटे तक उन्हें नंगा करके उसी पार्क में घुमाया जाए, और जो भी आप हल्का फुल्का उनके साथ कर सकते हैं, फांसी दे दें, मुंह पे तेज़ाब डाल दें, उनके जो भी करें, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो इनोसेंट नहीं थे। मीनार पाकिस्तान का वाक़या और उसके बाद वो रिक्शे में जो ख़वातीन के साथ बदसलूकी की गई, और फिर उसी मीनार पाकिस्तान की ग्रेटर इकबाल पार्क में वो बेचारी एक लड़की को मारा पीटा गया। ये किस किस्म की नफ्सियाती सोच है? ये कौन जलील लोग हैं जिनकी शायद अपब्रिंगिंग में उनके माँ बाप का तो कोई हाल मुझे नहीं दिख रहा, ना हाथ दिख रहा है। शायद ये गली के और आवारगी और गलाजत से जो परवरिश पाने वाले कुछ होते हैं, जिन्हें आप क्या कह सकते हैं, मैं मतलब मेरे मुंह में सिर्फ मुगल्लिज़ात आ रही हैं और इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। वहशियाना किस्म का वाक़या हुआ है ना, जिसमें उन 400 लोगों को सज़ा ऐसे मिलनी चाहिए कि नेक्स्ट 400 साल तक तो कोई ऐसा सोचे भी ना। वो 400 लोगों के साथ जो सोल्यूशन करना है ना, स्टार्ट करें वो 401 से, जो वहाँ शहद की मक्खी थी। समझ आ रही है आपको? वो जो लड़के थे ना, जो भी वहाँ थे, वो पहली बात तो आपको क्या लग रहा है, वो क्या था? वो आपको ये लग रहा है कि कोई लड़की पार्क में आई हुई थी और लड़कों ने उसको नोच लिया? पहली बात तो वो ये किस्सा था ही नहीं। वो किस्सा था, वो एक टिकटॉकर स्टार है, उसने एक क्या कहते हैं फैन मीटअप कहते हैं, मीट एंड ग्रीट उसने अपना रखा वहाँ पर, ठीक है, वो वहाँ आ गई। अगर के विक्टिम है और उसके साथ बुरा हुआ है तो हमारी हमदर्दी उसके साथ है, पर इसका मतलब ये हरगिज़ भी नहीं है कि हम उसको फॉलो ही करना शुरू कर दें, क्योंकि वो कोई नेक परवीन तो थी नहीं और कोई वो बहुत अच्छी बात तो हमें बता नहीं रही थी। तो हमारा नॉर्मल एक ये है कि हम फ़ौरन से फॉलो करना शुरू हो जाते हैं, हम उनको सर्च करने शुरू हो जाते हैं। इवन इफ शी इज़ अ विक्टिम, आप इतना ज़्यादा उसको बढ़ावा नहीं दे कि आगे जाके लोग इस चीज़ को कैश करने लगे कि इस तरह की हरकतें ही करके वो अपनी सस्ती शोहरत हासिल करने लगे। तो इतना बड़ा ना बना दें उस बंदी को। मैं इस तरह की वाक़यात रोकने के लिए क्या करना चाहिए? कोई एप्लीकेशंस का मसला है, कोई ऐसी बेहुदा ऐप्स हैं जो ऑन हैं, कोई ऐसे बेहुदा चैनल्स हैं जहाँ पे कुछ बेहुदा ख़वातीन को बिठा के ऐसे शोज़ हमें सुबह शाम दिखाए जाते हैं, या ऐसी ऐप्स के जो लोग हैं, जैसे कि टिकटॉक है तो टिकटॉकर्स का एक कामयाब शो, और उस तरह की और दूसरी ख़वातीन हैं उनके शोज़ और उनकी चीज़ें। ये गन मौजूद था टिकटॉक से, आपको नज़र आना ज़्यादा, विजुअल उसका ज़्यादा विजिबल ज़्यादा होगा। ये गन आपकी सोसाइटी का है जो टिकटॉक, देखें टिकटॉक क्या है? टिकटॉक ये है कि अगर 4 दीवारी के अंदर कोई खातून है या कोई लड़का है, उसका जो भी दिल चाह रहा है, आपको वो पूरी दुनिया को, आप उसके ज़रिए पूरी दुनिया को देख सकते हैं। तो 4 दीवारी के पीछे भी जो बंदा बैठा है, उसका माइंडसेट तो यही है ना जो नज़र आ रहा है। तो गलाजत टिकटॉक की वजह से नहीं, गलाजत तो ये हमारे माशरे में ही ऐसी टिकटॉक से ज़्यादा विजिबल हो गई है। टिकटॉक या टिकटॉक जैसी कोई भी एप्लीकेशन का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई सेंसर बोर्ड नहीं है, कोई बताता नहीं है कि जी ये हम रिलीज़ नहीं कर सकते, ये हमारे रूल्स के ख़िलाफ़ है, लॉ के ख़िलाफ़ है, रिलीजन के ख़िलाफ़ है, हम हमारे नॉर्मल ह्यूमन जो नेचर है उसके ख़िलाफ़ है, या हम ये चीज़ नहीं दिखा पढ़ा सकते। इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है इस पर। तो कोई भी कुछ भी बना के डाल देगा और उसके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे और देखना शुरू कर देंगे, और हमने ये देखा है कि बुराई ज़्यादा जल्दी फैलती है। एक लिहाज होता है, किसी भी माशरे के अंदर एक लिहाज होता है कि हमने देखा कि कोई ऐसा शख्स है जो बापर्दा है, या वो ऐसे चल रहा है और उसकी शर्ट उड़ी है या कुछ भी हुआ है, जैसे हम आम रोडों पे चलते हुए देखते हैं, बाइक्स आगे जा रही हैं तो कोई ऐसी चीज़ है तो लोग अपनी निगाहें हटा लेते हैं। लेकिन आपके माशरे में से हया ख़त्म हो रही है। और वो क्यों हो रही है? बिकॉज ये जो टिकटॉक पे लोगों को आइडिया, खुद भी आइडिया नहीं है, क्योंकि वो एक कमरे में बंद है, उनको नहीं पता उन्हें उस वक्त कितनी निगाहें देख रही हैं। अगर वो निगाहें शायद आंखों के सामने हों उस वक्त, तो इंसान शर्मा कर कभी इस किस्म की वीडियोस ना बना पाए।
लेकिन क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको कौन कौन देख रहा है, कहाँ कहाँ से देख रहा है, किस किस तरह का बंदा देख रहा है, आप वो वीडियोस बना रही हैं और डाल रही हैं, और जो लोग देख रहे हैं उनका लिहाज भी ख़त्म हो रहा है, जो बना रहे हैं उनका लिहाज भी ख़त्म हो रहा है। ख़वातीन जो तारीफ़ की भूखी होती हैं वो लोगों को इस तरीके से बहुत सारी जो है वो अपनी तारीफ़ें सुनने के लिए इस तरीके की वीडियोस बना के डालती रहती हैं। ओलंपिक के जो मेडल जीत कर आए हैं या जो बेचारे जिन्होंने कोशिश की नहीं जीत सके, उन पे तो कोई बात करता नहीं है, क्योंकि वो मेडल यहाँ चलते नहीं। मतीरा जो मेडल जीत कर आई हुई है उसी का दौर है और उसी का दौरा है और वही चलते हैं और वही बिकते हैं, वो आपको नज़र आ रहा है। तो वो जो मेडल उसके पास है आजकल वही सिक्का चल रहा है, सिक्का है राजुल वक्त वही है जो उसके पास है, बाकी जिसके पास है ये सब खोटे हैं। ये चिपके हुए लिबास और एक्स्ट्रा फूले हुए बाल और डार्क पाउट हुई हुई लिपस्टिक्स, ये सब देख के उनका दिमाग ख़राब होगा ना भाई। और जब वो अपने आसपास की सराउंडिंग में इस तरह की कोई मॉडर्न चीज़ देखेंगे तो फिर वो वही करेंगे। पहले उनको अगर रंगीन चीज़ें देखनी होती थी और वैरायटी देखनी होती थी तो वो मॉल्स की तरफ जाते थे, वो कुछ ऐसी जगहों की तरफ जाते थे कि जी हमें वैरायटी ऑफ गर्ल्स मिल जाए, या हमें कोई डांस करती दिख जाए, या हमें कोई हल्ला गुल्ला करती दिख जाए। हमें यहाँ पर डोर स्टेप पे हर तरह के एंटरटेनमेंट, हर तरह के रंग की लड़की, हर साइज़ की हमें टिकटॉक में ईजिली अवेलेबल है। एक वो कंटेंट मेकर जिसके कंटेंट का बेस ही ठरक है और उसका फैन है ही ठरकी, उनका मीट एंड ग्रीट है तो वो ऐसे ही होगा जैसा हुआ। उसमें आपको क्या लग रहा था सिपारे और अगरबत्तियां जलेंगी? जिन 400 लोगों ने ये सब कुछ किया है उनके लिए नॉर्मल था, उनके लिए वो बंदी काबिले एहतराम नहीं थी। ऐसा नहीं हो सकता कि उनके पास ये सेंस नहीं थी। उन बदतमीज़ लोगों के पास ये सेंस होगी क्या वो अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बीवी, अपने किसी सगे के लिए ऐसा सोच सकते हैं? एक्चुअली ये बंदी जो विक्टिम है ये काबिल एहतराम नहीं थी उनके लिए। तो ऐसे कुछ ख़वातीन हैं जिनका टोटल है ही गोश्त का काम, तो अगर वो सिर्फ इसी काम में लगी हैं भाई, उन्हें पकड़ें, उन्हें बंद करें, क्योंकि लोग देख लेते हैं और देखने के बाद में वो फ्रस्ट्रेशन उनके भर जाती है और फिर वो उसको कहीं ना कहीं निकालते हैं। वो निकालने के लिए ग्रेटर इकबाल पार्क में आई हुई एक बेचारी टिकटॉकर हो, रिक्शे में बैठी हुई कोई बंदी हो, या इवन इस जहालत का रीज़न ये है कि हद ये है, आई एम सॉरी, कि चाहे वो एक 3 साल या 2.5 साल की बच्ची ही क्यों ना हो, वो फ्रस्ट्रेशन निकल रही होती उनकी, तो आप इमीडिएटली तौर पे बंद करें। एक आप डिक्लेयर करें यार। आप देखें, आप पेट्रोल की कीमत डिक्लेयर कर देते हैं, आवाम कुछ बोलती है, हम ख़रीदते हैं। आप चावल की कीमत डिक्लेयर कर देते हैं, हम कुछ बोलते हैं। चीनी होती है, आटा होता है, गंदम होता है, हम कुछ बोलते हैं, हम ख़रीदते हैं ना। आप ये भी डिक्लेयर करें। आप डंडे से चलने वाली कौम है, हम लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। फीमेल्स के लिए गैर महफूज है और मेल्स के लिए उससे ज़्यादा गैर महफूज। हमारे मुल्क में माइनॉरिटी जो है वो गैर महफूज है और मेजॉरिटी जो है वो उससे ज़्यादा गैर महफूज। क्योंकि माइनॉरिटी का आप देखें, किसी भी माइनॉरिटी का कोई फंक्शन होगा ना या कोई भी इवेंट होगा तो उसके आगे आपको एक आध मोबाइल खड़ी भी नजर आ जाएगी, पर मेजॉरिटी का कोई फंक्शन होगा ना या कोई इवेंट होगा उसके आगे आपको कुछ भी नहीं नजर आएगा, तो वो ज़्यादा रिस्क पर। और लड़के जो हैं हमारे यहाँ वो ज़्यादा विक्टिम हो जाते हैं यार। लड़कियाँ तो ये देखो, ये वो वाली लड़कियाँ हैं जो अपने आप को शोकेस करती हैं, तो ये तो वही वाली हैं। नॉर्मल लड़की का परेशान हो जाना इतना एवरेज नहीं है जितना इन लोगों का। ये तो एक प्रोडक्ट ही अलग है ना। आम लड़की तो अपने एक सिक्योर एनवायरनमेंट में चल रही है। ये तो एक अलग कैटेगरी है। मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि आप इस औरत के साथ जो हुआ उसको गेज ना बनाएं तमाम हमारे मुआशरे की लड़कियों की सेफ्टी के लिए। देखिए, बैठ के टाइप करना, अपनी कोई भी बात बोल देना बहुत आसान होता है। आपने कितने लोगों से रब्ता किया है, कितने लोग आकर इस तरह बैठ के आपको बता रहे हैं, उनमें इतनी मजाल फिर नहीं होती कि वो आकर अपनी बात करें। लिखना बहुत आसान होता है, बट आप इस तरह से, आप मुझे बताएं आपने कितने लोगों से रब्ता। मेरे सामने कई किस्से हुए कि अगर किसी लड़की को छेड़ा गया है तो उसके इर्द गिर्द के जो लोग थे वो फुटबॉल बना देते हैं उस बंदे को जिसने छेड़ा है। ये हमारा एक सोशल बिहेवियर। अगर कोई लड़की को छेड़ दे तो उसी को लग जाती है, उसी वक्त सब भाई बन जाते हैं। ये काम, ये जो आप, फिर मैं बोल रहा हूँ कि वो जो टिकटॉकर है उससे गेज ना करें आप हमारी सोसाइटी को। देखिए, वो एक दफ़ा हमारा एक दोस्त था, तो क्लीन शेव हुआ। अमूमन लोग आजकल क्लीन शेव फैशन आउट हो गया तो क्लीन शेव हो नहीं रहा, वो हो गया, कोई दिल जा रहा हो, कोई एलर्जी हो गई होगी। वो क्लीन शेव हो गया, एक दोस्त से मिलने गया, वो उसकी पार्किंग में उसका वेट कर रहा था। एक बंदा उसको अपना नंबर दे के चला गया। अब इसको क्या करें? जाती होगी उसके साथ, हुई तो है, अजीब सी बात है। इस वाक़ये के बाद मैंने जब ये डॉक्यूमेंट्री शूट करने का सोचा
तो मैंने अपने इर्द गिर्द जो वर्किंग वुमेन हैं, कोई मॉडल है, कोई टिकटॉकर है, कोई हाउसवाइफ है, प्लस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, कोई क्रिएटिव मैनेजर है, कहीं कोई एक्ट्रेस है, उन सब से रब्ता किया कि मुझे लगा इस वाक़े पे सबसे ज़्यादा जो बेहतर सोल्यूशन बता सकती है वो खुद एक औरत ही बता सकती है, मर्द नहीं बता सकता। तो मर्द का ओपिनियन हो सकता है लेकिन अल्टीमेट सोल्यूशन वो नहीं बता सकते। तो मैंने जब दोस्तों से रब्ता किया तो पहले तो हाँ जी बिल्कुल ठीक है, वो जो सोशल मीडिया पे होता है लेट्स स्पीक अप, बोलना शुरू करो, बात करना शुरू करो, तो वही ट्रेंड था, हाँ जी बोलेंगे, बिल्कुल करेंगे, ये है वो ठीक है। अगले दिन से जिस दिन मैंने शूट करनी है, अब मैं उन्हें कांटेक्ट कर रहा हूँ कि जी मैं आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड करने कब आऊँ, नहीं यार वो मुश्किल हो जाएगा, नहीं यार वो हमारे घर वाले मना कर रहे हैं। आपके घर वाले आपको टिकटॉक यूज़ करने से मना नहीं करते, ठीक है, आपके घर वाले आपको मॉडलिंग करने से मना नहीं करते, आपके घर वाले आपको सच बोलने से मना करते हैं। हमारे इदारों को भी पता होना चाहिए, ठीक है 30 मिनट बाद पहुँचे, 35 मिनट बाद पहुँचे, लेकिन वो लोग वहाँ जो मौजूद थे उनकी इमीडिएट, उनकी छितरौल, उनकी गिरफ्तारी वो किसकी जिम्मेदारी थी? 400 में से 20 को तो पकड़ लेते, छोटी बात तो नहीं थी। FIR से पहले भी पकड़ा तो जा सकता था। रियासत है ना, कोई रूल्स होने चाहिए, कोई रेगुलेशंस होने चाहिए। यहाँ पर लॉ की वैल्यू उस तरीके से नहीं है। अच्छा, ये सब जो मैंने बोला है, इस सब में उन 400 लोगों को किसी भी तरह की ढील नहीं है, छूट नहीं है। उन 400 के 400 को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए और उसको इबरत बनानी चाहिए, ताकि आइंदा से कोई भी टोला बना के किसी भी लड़की को घेर के कुछ भी ना कर दे और उनको ये पता हो कि तब भी तो कुछ नहीं हुआ था, तो अब भी हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। सो यू नो दिस शुड बी एन एग्जाम्पल जो कि हमें सेट करनी है कि आइंदा से आपने इस तरह किया तो ये होगा, या आइंदा लोग करते हुए डरें कि जी हमने अगर ये कर दिया, नो मैटर कोई लड़की किसी भी आपको दावत दे रही है पर अगला बोले ना भाई मुझे इस मसले में नहीं पड़ना। हम लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हमें डंडा होगा तभी हम ठीक होंगे, और आप डंडा करें, वो डंडा ज़्यादा सुकून देगा बजाय इसके कि मैं अपने मुल्क के यौम आज़ादी के दिन ऐसी दिल दहला देने वाली ख़बरें देखूं और ऐसी फुटेजेस देखूं। तो हल तो इसका ये है कि तमाम दुनिया के मर्दों को पकड़ के एक किसी यूनिवर्सिटी में डालें और उनको सिर्फ तालीम देंगे, भाई ये इस तरीके से नहीं करना, ये इसका तरीक़ाकार कुछ और है, ये तो नहीं हो सकता। तो बस ये ऐसे ही चले। आप ये है कि या शेख अपनी अपनी देखें। एक दिखा दें कि हुकूमत इस मुल्क की कोई रियासत है और यहाँ गलत करने वाले को सज़ा मिलती है। आप ऐसा करना तो सीखें, लोगों को ये दिखाए तो पेशियों पे एंड नहीं होगा, सज़ा पे एंड होगा। जिस दिन ये खौफ पैदा हो जाएगा आधा मुआशरा सुधर जाएगा।